I'm Gaurav and I welcome you all on the Dynamics। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ASRB का AO और FAO पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और देखिए, ASRB मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, और AO और FAO पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी आई है। तो देखिए, इसमें मैं आज की क्लास में आपको 2014 का जो भी पेपर है हमारे पास, उसका मैं आपको मैथमेटिक्स का यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपको सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखिए लिमिटेड टाइम होता है, आपको 200 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें 50 आपका जीएस का होगा, 50 आपका मैथ्स का होगा यानी क्वांट, और 50 इंग्लिश होगा और 50 रीजनिंग होगा, और आपके पास टोटल 2 घंटे टाइम मिलेंगे। ठीक है, 2 आवर्स। तो ये जो क्वांट सेक्शन है यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, आपको ये 50 क्वेश्चन आएंगे, और आप अगर इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो आपको एक एज मिलेगा दूसरों से, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जैसे एओ पोस्ट के लिए आपके पास 44 वैकेंसी है शायद, और एफएओ के लिए 21 है। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप मैथ्स को फास्ट करना सीखें। तो चलिए, आज हम 2014 का प्री का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 6, और 2 नंबर दिए हुए हैं जिसका कि रेशियो है वो 3:7 है, मतलब 2 नंबर का रेशियो हम मेरे को दिया हुआ है। तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सपोज करें मेरे पास 2 नंबर है, 18 और 42। ठीक है, और 18 का जो फैक्टर आप करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा कि यहाँ पे 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके अलावा कोई भी नंबर जो है दोनों में मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको इस दोनों, ये जो है ये दोनों नंबर आपका इसमें कॉमन है। तो यानी कि आपको एचसीएफ अगर निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट नंबर जो है, हाईएस्ट फैक्टर जो है वो दोनों में कॉमन है, वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे 6 दोनों में कॉमन है, इसलिए 6 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अब 6 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब हमें अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें 18 भी आ रहा होगा, 42 भी आ रहा होगा, और ये लोएस्ट होना चाहिए, सबसे लोएस्ट नंबर जिसमें 18 और 42 दोनों हो। ठीक है, तो देखिए ये कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करें, जो एचसीएफ है उसको आप लिख लें, यानी कि 6 दोनों में था इसलिए आप इसको लिख लिए, और उसके बाद बाकी जो भी नंबर बचे दोनों में, जो भी फैक्टर बचे आपके पास, यानी यहाँ पे 7 बच गया और यहाँ पे 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो नंबर आएगा आपके पास वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम अगर इसको चेक भी करना चाहें हम कि 42 है कि नहीं इसमें, तो देखिए 6 तो है, 6 आ गया आपके पास ये, और 3 और 7 भी है, तो यानी कि 42 है इसमें। और यहाँ पे 18 है कि नहीं ये अगर हमें चेक करना है तो देखिए 6 है इसमें और 3 भी है, तो ये जो नंबर है इसमें 18 और 42 दोनों है, तो ये जो हमारा होगा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एचसीएफ जो है वो 6 है। तो देखिए 6 अभी बताया मैंने कि ये जो एचसीएफ है
वो आपको दोनों नंबर में होना पड़ेगा, ये फैक्टर जो है। तो देखिए अगर 6 इधर आप डालेंगे 7 में, तो 6 इधर भी डालना पड़ेगा। तो यानी दोनों नंबर जो है हमारे पास 18 और 42 आ गया। और इसका एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, 6 जो कॉमन था उसको लिखेंगे और उसके बाद बाकी जो नंबर बच गए उसको आपको लिखना है। तो ये जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ गया, 126। तो 126 जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि द लार्जेस्ट आयरन रॉड दैट कैन बी केप्ट ऑन द स्क्वायर फ्लोर ऑफ द रूम इज 12 मीटर। मतलब एक स्क्वायर फ्लोर है और उसमें जो लॉन्गेस्ट आयरन रॉड जो डाला जा सकता है उसकी लंबाई दी हुई है आपको 12 मीटर। तो हमें बताना है कि एरिया जो है वो फ्लोर का कितना होगा। तो जैसे आपको पता है कि अगर इसका जो साइड है ए होता है तो डायगोनल जो होता है √2a हो जाता है। तो √2a की वैल्यू जो है 12 दी हुई है। ठीक है, तो आपको निकालना है ए स्क्वायर यानी कि इसका एरिया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे कि 12 जो है उसको 2 × 6 लिख सकते हैं और यहाँ से √2 का √2 बार से इसको काटें तो a जो है आपका वो 6√2 हो जाएगा और a स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 6 का 36 और इंटू 2 72। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको दिया हुआ है 3√5 प्लस √125 इक्वल टू 7.88। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है √80 प्लस 6√5। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये 125 को आपको √5 में इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 125 को आप लिख सकते हैं √25 × 5। तो ये 25 बाहर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5√5। तो देखिए ये क्या बन के आ रहा होगा, 3√5 प्लस 5√5 इक्वल टू 7.88। तो यहाँ से ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8√5 इक्वल टू 7.88। और यहाँ भी आपको उसी तरह करना होगा, 80 को आप 16 × 5 लिखेंगे और ये 16 बाहर आएगा तो ये 4√5 हो जाएगा। और 4√5 और 6√5 यानी कि 10√5 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप कैंसिल करें, ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 यानी कि 4 से ये 5 हो रहा है और ये तो कट गया √5 और √5। तो 4 से 5 हो रहा है तो यहाँ भी आप 4 से 5 करेंगे। ठीक है, तो 4 से देखिए ये कितने बार का कटेगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 2 4 7 28 और ये जो होगा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.47 × 5। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन जो है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 22.35। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि देखिए आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखें। अगर सिर्फ यूनिट डिजिट से आपका काम चल रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ मैंने रेशियो मेथड का यूज़ किया है तो ये आपको सीखना होगा। अगर आप एग्ज़ाम में क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये रेशियो मेथड जो है वो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसमें सम और डिफरेंस दिया हुआ है 2 नंबर का। सम कितना दिया हुआ है 13 और डिफरेंस आपका दिया हुआ है 23। तो देखिए सम का मतलब अगर 2 नंबर हम मान लें ए और बी तो a प्लस बी जो है वो 13 है और a माइनस बी जो है वो 23 है। तो अगर ये इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 2 हो गया तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा तो जो 2a की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 3 यानी ये a जो है 18 आ जाएगा। और उसी तरह 18 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो b जो है वो -5 आ जाएगा। तो देखिए ये तो लंबा तरीका हो गया, मैं आपको एक इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि अगर आपके पास सम और डिफरेंस दिया हो और आपसे नंबर पूछा जा रहा है a और b की वैल्यू पूछी जा रही है
तो ए जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, सम प्लस डिफरेंस अपॉन 2, और जो बी होता है वो कितना होता है, सम माइनस डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए अगर ए हमें निकालना था यहाँ, तो सम कितना दिया हुआ था 13 प्लस 23 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बी जो हमारा है वो कितना आ जाएगा 13 माइनस 23 अपॉन 2, यानी कि -10 अपॉन 2 -5। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 8:30 पे, यानी कि 8:30 पे आर हैंड और मिनट हैंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए ये आर हैंड हो गया और ये मिनट हैंड हो गया, ये 30 पे रहेगा, तो इसके बीच का एंगल आपको निकालना। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या होगी ना, कि जो आर हैंड होगा वो एग्जैक्टली 8 पे नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि 8 पे कब होता है, जब ये मिनट हैंड आपका यहाँ पे रहता है 12 पे, जब एग्जैक्टली 8 बज रहा होता तब ये 8 के सामने होता। लेकिन ये आधा घंटा चल चुका है तो ये भी थोड़ा सा आगे जाएगा। तो हमें देखना है कि आधे घंटे में ये कितना एंगल जो है वो कवर करता है। तो आपको पता होगा कि 1 घंटा में जो आर हैंड है वो 1 घंटा में कितना डिग्री कवर करता है, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री होता है, तो ये 3 भाग में बटा हुआ है 90 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना होगा 30 डिग्री कवर करेगा। तो यहाँ पे आधा घंटा ये चल रहा है मिनट हैंड, तो आधे घंटे में ये आर हैंड जो है वो कितना आगे बढ़ जाएगा, 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ से ये 15 डिग्री आगे बढ़ गया है, तो हमें ये अब टोटल एंगल निकालना है। तो देखिए इसके बीच 8 और 6 के बीच का जो एंगल है वो तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्शन है आपके पास, तो 6 से 7 के बीच में 30 डिग्री और 7 से 8 के बीच में भी 30 डिग्री, तो ये टोटल 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आप 15 जो है वो ऐड कर देंगे तो टोटल जो होगा वो 75 डिग्री एंगल हो जाएगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, जब 8:30 बज रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक एलिवेटर पे आप 12 एडल्ट या फिर 20 चिल्ड्रन आप बिठा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 15 चिल्ड्रन के साथ आप कितने एडल्ट बिठाएंगे। तो देखिए आप टोटल जो है 20 चिल्ड्रन बिठा सकते थे एलिवेटर पे, और 15 चिल्ड्रन आपने बिठा दिया है, तो आपको 5 चिल्ड्रन और बिठा सकते थे आप। तो हम देखेंगे कि 5 चिल्ड्रन के बराबर में कितने एडल्ट्स ये वाले रिलेशन से आ रहे हैं। तो देखिए 12 एडल्ट इक्वल टू 20 चिल्ड्रन है, तो यहाँ आप कैंसिल करेंगे 5 से और यहाँ 3 आ जाएगा, तो यानी कि 5 चिल्ड्रन जो है वो बराबर कितने हैं, 3 एडल्ट्स के। तो यहाँ पे 5 चिल्ड्रन के बराबर हमें आपको लिखना था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 एडल्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा B3। ठीक है, तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द प्राइस ऑफ 2 sarees and 4 shirts is ₹1600. With the same amount of money, it is possible to buy 1 saree and 6 shirts. If someone wants to buy 12 shirts, money required to pay is। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 सारी प्लस 4 शर्ट जो है वो 1600 रुपये का है, और इसी अमाउंट में आप जो है वो 1 साड़ी प्लस 6 शर्ट आप खरीद सकते हैं। तो देखिए आपको साड़ी और शर्ट में रिलेशन निकालना होगा। तो यहाँ से एक साड़ी आप कम कर रहे हैं, तो यहाँ आप 2 शर्ट ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो यानी कि 1 साड़ी का जो मूल्य है आपका वो 2 शर्ट के बराबर है। यहाँ से ये रिलेशन आपका निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए एक साड़ी आपने कम किया, तो उस कम जो हुआ रुपया उसमें आप 2 शर्ट ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, यानी कि एक साड़ी का जो मूल्य है वो 2 शर्ट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे साड़ी के जगह पे आप शर्ट का वैल्यू रख दें,
तो यहाँ पे दो साड़ी है, तो वहाँ पे कितने शर्ट आ जाएंगे आपके? 4 शर्ट आ जाएंगे। तो टोटल 8 शर्ट का जो मूल्य है वो 1600 रुपये है। तो हमें निकालना है 12 शर्ट का मूल्य क्या होगा। तो 8 शर्ट्स का मूल्य 1600 रुपये है, यानी कि एक शर्ट का जो है वो 200 रुपये दाम होगा। तो हमें निकालना है 12 शर्ट का, तो यहाँ पे 2400 रुपीज़ जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 2400 रुपीज़। तो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें दो आपके पास आर्टिकल हों और इसमें रिलेशन निकालना हो, तो आप इसी तरह से निकालेंगे कि देखिए कितना कम हो रहा है और उधर कितना ज़्यादा हो रहा है, तो वही हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि फादर, मदर और डॉटर तीनों के एज का रेशियो जो है हमारे पास 6, 7 और 2 है, और इन दोनों का जो एक्चुअल एज का अंतर है वो हमारे पास 24 ईयर्स है। तो हमें बताना है कि फादर का एज जो है वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इसको रेशियो से आप डील करने की कोशिश करें। यहाँ पे मदर का जो एज का रेशियो है, वो रेशियो की वैल्यू है वो 6 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे दोनों रेशियो के बीच का अंतर जो है वो 4 है हमारा, और 4 की वैल्यू जो है यहाँ पे 24 ईयर्स दी हुई है क्वेश्चन। तो देखिए एक रेशियो का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 6 ईयर, यानी कि एक रेशियो यहाँ पे 6 साल को डिपिक्ट कर रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि फादर का जो एज है वो कितना होगा। तो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू 7 है, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 42 ईयर, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 6 ईयर यहाँ से हमने निकाला, तो यहाँ पे 7 का वैल्यू 42 ईयर्स होगा। तो फादर का एज जो है वो 42 ईयर्स हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब 9th क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसमें दिया हुआ कि एक प्रिंसिपल है 10,500, और वो जो है 5 साल में बढ़ के 18,900 हो जा रहा है। तो हमसे बताना है, हमसे पूछा गया है कि रेट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रेट का मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है कि अगर 100 रुपया आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो एक साल में कितना ये बढ़ रहा है। अगर जैसे कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है मान लीजिए, यानी 102 हो जा रहा है, तो आपका जो रेट है वो 2% हो जाएगा। ये मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वही 2 साल में पूछेगा कितना हो जाएगा ये, तो 104 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2-2 रुपये जो है वो हर साल बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये 2 साल में 4 रुपये बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे रेट जो है क्या बताता है कि एक साल में अगर कोई अमाउंट 100 है तो वो कितना बढ़ रहा होगा। एक साल में यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो रेट जो है वो 2% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 100 बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप रेशियो इसका निकालें कितना है। 21 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स का, और ये 9 टाइम्स का। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे 100 बनाना चाह रहे हैं तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 180 हो गया। तो देखिए ये 5 साल में कितना बढ़ा? 80 बढ़ा है। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 16। ठीक है, तो एक साल में 16 बढ़ा है, तो इसका रेट क्या हो गया? 16% हो गया। क्योंकि मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया कि रेट का मतलब होता है कि एक साल में अगर प्रिंसिपल 100 है तो जो अमाउंट है वो एक साल में कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक साल में कितना बढ़ रहा है? 16 रुपये, तो यानी कि 16% जो है वो रेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास तीन पाइप्स हैं, ए, बी और सी। ए और बी जो है वो फिलिंग पाइप है, यानी कि इससे जो टैंक है वो भर रहा है, और सी जो है वो खाली कर रहा है। तो ए का जो दिया हुआ है कि ये 20 आवर में वो टैंक को फिल कर देगा, और बी जो है वो कितने घंटे में फिल करेगा? 30 आवर्स में। और सी जो है 40 आवर्स में एम्प्टी कर देता है पूरे टैंक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे इसमें कि वो जो टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऐसा आप ले लें, इतने लीटर का इसको मान लें जो कि इन तीनों का मल्टीपल हो।
तो देखिए इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि 120 लीटर का है। देखिए आप कैपेसिटी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वैसा हम कैपेसिटी मानेंगे जो तीनों से कट जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन हो वो आसान हो। तो यहाँ पे हम 120 लीटर इसकी कैपेसिटी मान लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी ए की। एफिशिएंसी क्या होता है, तो देखिए एफिशिएंसी का मतलब है कि ए जो है वो 1 घंटे में कितने लीटर जो पानी है उस टैंक में भरेगा। तो 20 घंटे में 120 लीटर वो भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 6 लीटर। तो देखिए इसीलिए 120 हमने माना था, ताकि ये 20 से कट जाए और यहाँ पे हम एफिशिएंसी जो है वो होल नंबर में निकाल पाएँ। तो यहाँ से आप बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी का मतलब कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी टैंक में भर रहा है वो पर्टिकुलर पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 4 लीटर पर आर, ये पर आर में होगा, और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी जो है 3 लीटर पर आर होगी। तो इसकी एफिशिएंसी को हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो जब ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया है, तो टोटल जो है 1 घंटे में ये कितना भर पा रहा होगा, 6 + 4 - 3, यानी कि टोटल जो एफिशिएंसी होगी इसकी 7 लीटर पर आर, ठीक है। जब तीनों को खोल दिया जाएगा तो 1 घंटे में 7 लीटर ये भर पा रहा होगा। तो हमें कितने लीटर के टैंक को भरना है, 120 लीटर को। तो इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे, 120/7, ये कितना हो जाएगा एक बार का, और 17 1/7 आ जाएगा ये, यानी इतने आर लगेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है हमें कि 1 साल पहले राहुल की एज उसके सिस्टर के एज का 3 गुना था, ठीक है। प्रेजेंट टाइम हम ये मान लेते हैं, ये वाला टाइम, ठीक है, प्रेजेंट है। और इसके 1 साल पहले जो है राहुल का एज कितना था, उसके सिस्टर का 3 गुना था। और 1 साल के बाद उसका एज जो है वो सिस्टर के एज का 2 गुना हो जाता है। तो हमें बताना है कि प्रेजेंट टाइम का के 4 साल के बाद राहुल का एज जो है वो कितना होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि रेशियो वैल्यू और जो एक्चुअल टाइम है उसके बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें क्या करना होगा आपको, जो भी रेशियो का डिफरेंस है इन दोनों रेशियो का उसको सेम करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का है, तो आपको इस 1 को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2 साल में इसका जो रेशियो है वो 1 बढ़ रहा है। तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू जो है हमारे पास 2 ईयर्स आ गई, ठीक है। ये रेशियो और जो एक्चुअल ईयर है उसके बीच में रिलेशन आ गया। तो हम यहाँ से 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि राहुल का जो एज था वो 1 साल पहले 6 साल था। तो हमसे पूछा है कि प्रेजेंट जो टाइम है उसके 4 साल के बाद राहुल की एज क्या होगी। तो यानी कि यहाँ जो एज है उसका उससे 5 ज़्यादा एज हो जाएगी 4 साल के बाद। तो हमारे पास राहुल की जो एज है वो 11 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि आप 6 में 5 ऐड करेंगे तो वो 11 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 80 डेज में करता है, और उसके बाद ए जो है वो 10 दिन काम करता है, और उसके बाद 42 डेज में उसी काम को बी फिनिश कर देता है। तो देखिए ए जो है 80 डेज में वो पूरा काम करता है, तो 10 डेज में वो 1/8 ही कर पाएगा, ठीक है। तो बाकी जो 7/8 काम जो है वो 42 डेज में बी करता है। तो उस पूरे काम को यानी कि 1 काम को वो कितने दिन में कर पाएगा, 42 × 8/7, यहाँ से ये 48 डेज आ गया। यानी कि पूरे काम को जो बी है
वो 48 डेज में कर पाएगा। अब इस तरह से हम निकाल दिए पूरे काम को कितने दिन में करेगा ए और बी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि टोटल जो काम है वो कितना है। तो टोटल काम इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना होता है 240। तो इसके एफिशिएंसी आप निकाल दें। अब एफिशिएंसी मतलब मैंने बताया था आपको पीछे कि एक दिन में कितना, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना काम वो कर पा रहा है। तो 240 मान लीजिए टोटल काम है, और इसको 80 दिन में ए जो है वो कर पा रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम कर पाएगा, सॉरी 3 काम करेगा। तो ये ए की एफिशिएंसी हो गई, 3 वर्क पर डे। ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 48 जो है वो 5 टाइम्स 48 इंटू 5 जो है वो 248 होगा। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी जो है बी की वो 5 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर दोनों एक साथ काम करने लगे, यानी ए और बी की एफिशिएंसी है वो जुड़ जाएगी, तो ए और बी जो है वो 240 अपॉन 8 डेज में उस पूरे काम को कर पाएगा। क्योंकि देखिए टोटल काम जो है 240 है, और इन दोनों का एक दिन का जो काम है वो 8 है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे 240 अपॉन 8, यानी कि 30 डेज। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है। इसमें बोल रहा है कि एक्सेप्ट 18 ऑल आर एबव 50 ईयर्स। मतलब कि एक सोसाइटी है जिसमें ये मान लीजिए ये 50 ईयर का मार्क है, और 18 जो हैं वो 50 या फिर 50 से नीचे हैं, समझ रहे हैं। और उसमें फिर आपको बताया है कि 13 जो है वो 50 ईयर से कम है, यानी 13 यहाँ है, सॉरी 13 नहीं 15। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 ईयर एग्जैक्टली कितने लोगों का है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 18 जो है वो 50 या फिर 50 से कम है, तो 15 50 से कम है, यानी कि 3 जो है वो एग्जैक्टली 50 ईयर्स के। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए बोट इज मूविंग इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम विद वेलोसिटी 14 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए अप स्ट्रीम का आपको स्पीड दिया हुआ है बोट का। तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा उसमें जो बोट है x और y उन दोनों का डिफरेंस होगा। क्योंकि देखिए अप स्ट्रीम में जैसे धारा इस डायरेक्शन में है, और बोट अगर इस डायरेक्शन में है आ रहा है तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम में क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस से जो है वो बोट मूव करता है आगे। तो x माइनस वाई जो है, x यहाँ पे मैंने बोट की स्पीड मानी है, और y जो है वो धारा की स्पीड है। तो x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 14 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, यानी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं कि जो बड़ा वाला जो वैल्यू होता है वो कैसे निकलता है कि इन दोनों का एडिशन करके आप अपॉन 2 कर दें, और जो बाद वाला है y वो कैसे निकलता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है उतना अपॉन 2। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 24 और अप स्ट्रीम 14 दिया हुआ है, तो 24 माइनस 14 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका मतलब 10 अपॉन 2 ये 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का वो इस फॉर्म का है। यहाँ पे ऊपर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया हुआ है। तो देखिए इसमें x जो है x के जगह पे 0.65 रख दें, और y के जगह पे 0.2 रख दें। ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, और नीचे में आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये फाइनली एक्स माइनस वाई बचेगा। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है, तो x माइनस वाई जो है वो कितना हो जाएगा
0.45। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि व्हाट विल बी 160% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 140। तो 200% की वैल्यू जो है 140 है, तो यहाँ से 100% यानी कि वो नंबर खुद जो है वो कितना है 70 है, और हमको इसका 160% निकालना है। तो 70 का 160% कितना हो जाएगा, 160/100, तो ये 112 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये 70 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि एक कार जो है वो हैदराबाद से एक सर्टेन प्लेस पे जाता है और उसको 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये हैदराबाद है और ये कोई दूसरा प्लेस मान लीजिए दिल्ली है, तो उसको 7 आवर्स लगते हैं हैदराबाद से दिल्ली जाने में, और वापस जो है वो अब इंक्रीज स्पीड से आता है तो उसको टाइम कम लगता है। कितना घंटा कम लगता है, 2 घंटा, यानी कि 5 घंटे में ये पहुंच जाता है। और अपना जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज़ किया था, 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि टाइम का हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम कितना है, 7 घंटा उसको, 7 आवर जो है उसको जाने में लगता है और 5 आवर्स उसको लौटने में लगता है। तो टाइम का रेशियो है वो जाने और आने में वो 7:5 का है। तो अगर देखिए सेम स्पीड चल रहा है, क्योंकि जाने और आने में दोनों में सेम डिस्टेंस चल रहा है अगर, तो जो टाइम का जो रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल जो है वो स्पीड का रेशियो होगा। क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और स्पीड जो होते हैं एक दूसरे का वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो रेशियो है वही रेशियो उलट जाएगा स्पीड का। ठीक है, तो पहले अगर 5 स्पीड है तो बाद में 7 के स्पीड से वो लौट रहा होगा। तो ये अभी जस्ट ये रेशियो आया है स्पीड का। तो देखिए यहाँ पे रेशियो का जो डिफरेंस है 2 है, और 2 की वैल्यू दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 2 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, और यहाँ से 5 की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि इसको जाने में जो स्पीड था उसका वो 30 किलोमीटर पर आवर था, और उसको 7 आवर एग्जैक्टली लग रहे थे। तो वो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 30 × 7 यानी कि 210 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 18 नंबर का, उसमें आपको x/2y दिया हुआ है 3/2। तो आपसे पूछ रहा है कि 7x + 4y अपॉन x - 2y जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें कि x और y में एक रिलेशन निकालें। तो 2x = ये यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6y हो गया, और यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 3y के बराबर आ गया। तो आप क्या करें कि x का वैल्यू जो है वो रख दें 3y। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 21y + 4y अपॉन 3y - 2y। तो यहाँ से हो गया 25y/y, y कैंसिल, और ये 25 आपका आंसर हो गया। तो देखिए गाइस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 25%, 15% और 10% का। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो कितने % का होगा। तो देखिए सक्सेसिव जब भी डिस्काउंट हो रहा होगा या सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा होगा किसी चीज़ में, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि अगर आपके पास 2% की वैल्यू दी हुई है, और मतलब कि ऐसे मान लें 20% और 10% है, और पहले 20% इंक्रीज़ कर रहा है और फिर 10% इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसका एक फार्मूला होता है जो नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, वो उसका फार्मूला होता है नेट परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़। ये होता है a + b + AB/100। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है दोनों तो आप प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और अगर मान लीजिए a इंक्रीज़ कर रहा है 20% से और फिर 10% से डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि b की वैल्यू जो है वो -10 हो जाएगी। तो यहाँ पे a आप पॉजिटिव में लिखेंगे और b को माइनस के साथ लिखेंगे साइन के साथ। ठीक है, तो जब भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो आप पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे,
और जब भी डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो आप नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी। तो सबसे पहले 25, इसको देखिए एक साथ तीनों को नहीं ले सकते हैं, इसमें एक जोड़े को ही ले सकते हैं। तो पहले आप 25 और 15 को लीजिए, ठीक है। तो 25% और 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी कि इन दोनों डिस्काउंट को मिला करके नेट डिस्काउंट जो है वो ये आ रहा होगा, नेट डिस्काउंट। तो यहाँ पे a जो है हम माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो -25 और ये फिर -15 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 गुने 15 अपॉन 100। तो ये 25 से 4 बार का कटेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 5 30 10 40 -40 प्लस 3 पॉइंट, यहाँ से 3 बच जाएगा तो ये 3.75 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36.25 माइनस के साथ। तो अब देखिए 36.25% हो गया, और फिर लास्ट में कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, 10% का। तो अब इन दोनों में यही फार्मूला लगाना होगा आपको। तो यहाँ पे आप लगाइएगा, तो ये 36.25 माइनस 10 प्लस 36.25 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 46.25 माइनस 3.625, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 42 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो -42 पॉइंट समथिंग है। और इसके जो सबसे पास में जो ऑप्शन में हमारा है वो 43% है, तो 43% जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया हुआ कि 40% ऑफ 220 इंटू डैश परसेंट ऑफ 140 इक्वल टू 813231.2। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 40% का मतलब हुआ 2/5 इंटू 220 इंटू, इसको x मान लीजिए, अपॉन 100, यहाँ पे 140 हो गया, और 8131.2। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करें, 5 का 20, ये 5 का 20 फिर से, और फिर अब यहाँ से 11 से 4 बार का काटें और इसको 11 से काटने की कोशिश करें। तो 11 से 77, 4 बचेगा, 11 तिया 33, और उसके बाद 10 99, और उसके बाद 2 बचा 0.2। तो फिर 7 से आप इसको कैंसिल आउट करें, 1, उसके बाद 7 बचे 35, 4 7 6 42। फिर 8 से इसको पूरा को कैंसिल आउट करें, तो 1, फिर 8 या 24, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, और फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करें, 13.2 इंटू 5 इक्वल टू ये 66 हो जाएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक नंबर को 12% से इंक्रीज़ किया जाता है पहले, फिर 14% से डिक्रीज़ किया जाता है, तो नेट जो डिक्रीज़ है वो कितना होगा। तो मैंने बताया है पहले ही वो फार्मूला, जिसमें a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, 12% का, तो ये प्लस के साथ ही आएगा, और फिर 14% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा माइनस के साथ, और यहाँ पे 12 इंटू -14 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, -2 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, और ये 168 हो जाएगा, यानी कि 168 अपॉन 100, तो ये हो गया -2 प्लस 1.68।
और ये माइनस साइन के साथ रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे -3.68 आ रहा है हमारा नेट, जो डिक्रीज़ है वो 3.68% का होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसके सबसे नज़दीक जो वैल्यू है वो क्या है, 4% है। 3% नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर 3.5 से अगर कम रहता तो हम 3 मार सकते थे आंसर अपना, लेकिन 3.68 है तो इसलिए 4 होगा हमारा करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 23rd नंबर। तो उसमें दिया हुआ है कि देर आर 3 नंबर्स सच दैट 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 15% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है। तो सपोज करें कि थर्ड नंबर ये रहा, और जो एक नंबर है वो 15% ज़्यादा है इससे, और दूसरा नंबर जो है वो 20% ज़्यादा है। तो देखिए 15% ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 100 है, 100 से 15 ज़्यादा है, यानी कि 100 अगर ये नंबर है तो ये जो नंबर होगा वो 115 होगा। तो यहाँ से ये 23/20 का रेशियो हो जाएगा। चलिए 100 से ही मान के बनाते हैं इसको, कि अगर ये 100 है तो ये 115 होगा और ये 120 होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो यानी कि ये जो नंबर है इसका कितना परसेंट है, तो 115/120 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, और यहाँ से 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और यहाँ से आप काटिए इसको, नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 25 बाकी 2 7 और ये 5। तो यहाँ से हम करेंगे तो ज़्यादा आ गया, नहीं ज़्यादा नहीं आ रहा, तो 54 3 35 बचा। तो अगर यहाँ पे 6 होता तो 96% हो जाता, मतलब 95 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 96 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24th नंबर, उसमें बोल रहा है कि एन एप्पल इज़ प्राइस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹17 पर पीस, और मेलन जो है वो 25 रुपये पर पीस है, और राजू जो है वो 210 रुपीज़ दोनों पे खर्च करता है। तो कौन सा इक्वेशन जो है इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो बी और डी ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आप किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई मान सकते हैं। जो रेट है किसी का भी एक्स और किसी का भी वाई मान सकते हैं। जैसे कि एप्पल का आपने अगर एक्स माना तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 17x + 25y। वाई जो है हमने मेलन का जो रेट है उसको मान लिया है, तो ये 210 होगा। लेकिन अगर एप्पल के रेट को हम वाई मान लेते हैं तो 17y + 25x 210 हो जाएगा ये। तो देखिए मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए, लेकिन अब आंसर क्या दिया है पता नहीं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी को ज़्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि x जो है वो पहले वाला को ही आप मानिएगा, क्योंकि x पहले आता है, तो कन्वेंशनली x पहले वाला को ही मान लीजिए आप। तो ये मेरे हिसाब से सही होगा एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों ये 25th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ₹3000 टू इल्ड ₹90 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला आप जानते होंगे, P/R/T/100। तो एसआई दिया हुआ है 90 और प्रिंसिपल दिया हुआ 3000 इंटू रेट जो है हमारा 4% और टाइम को टी रखते हैं। तो यहाँ से ये 0 0 कट गया और ये 3 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पे। तो ये टाइम जो है आपका आ जाएगा वो 3/4 आएगा, और ये ईयर में आ गया। तो जो आंसर है हमारा वो मंथ में, तो इसको मंथ में बदलिए, 3/4 इंटू 12, तो ये हमारा 9 मंथ्स आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था।